वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज। कैसे हैं आप सब स्कॉर्पियोज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी अप्रैल की ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन करने वाले हैं और गाइडेंस देखने वाले हैं, और हम कलेक्टिवली सारे स्कॉर्पियोज की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है एंड यू नो हाउ इट वर्क्स। उतना ही खुद पे लीजिए जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम कलेक्टिव स्कॉर्पियोज की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो कुछ लोग 100% रिलेट करेंगे, कुछ लोग थोड़ा कम करेंगे, बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि आप सभी को आपके मैसेजेस मिलेंगे इस रीडिंग से। ओके, सो अपने मैसेज के आने का इंतज़ार करिएगा, पेशेंस रखिएगा। और मैंने इंटेंशन रखा है कि आप सभी को 100% एक्यूरेसी के साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में जानने को मिले। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ कहाँ पे स्टैंड कर रही है, अप्रैल में क्या चल रहा है, मेन एनर्जीज़ क्या है, और उसके बाद में हम छोटी छोटी सी प्रेडिक्शंस करेंगे। सो पहला जो कार्ड है, देखो बहुत कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके, बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, बट यहाँ पे जो यूनिवर्स का मैसेज है, यूनिवर्स का जो मैसेज है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, क्योंकि इस स्प्रेड में एक सिंगल कार्ड होता है जो यूनिवर्स का मैसेज होता है, बाकी सारी आपकी प्रेडिक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले मैं अप्रैल में क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपको बताऊंगी। यूनिवर्स की गाइडेंस है कि अपनी लाइफ को बिल्ड करने पे सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, बट उसके बाद भी आपका जो फोकस है वो लाइफ को बनाने पे होना चाहिए, ना कि ये सोचने पे होना चाहिए कि पहले क्या हुआ, किसने क्या किया। इन सारी चीज़ों पर सिर्फ फोकस हटा के अपनी लाइफ को बिल्ड करने पे फोकस रखिए। अपना क्या बनाना क्या है, मतलब फ्यूचर कैसा होना चाहिए, रादर देन थिंकिंग के पास्ट कैसा था। फ्यूचर को बनाने पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आपका। 3 ऑफ पेंटिकल है। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे अप्रैल में। क्या एक्शन आप ले रहे हो, चाहे वो आपके करियर के थ्रू हो, आपकी हीलिंग, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी हीलिंग हो, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, पर्सनल लाइफ हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई टारगेट हो, यहाँ पे एक्शंस अप्रैल में बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। अब आपकी मेन एनर्जीज़ क्या हैं अप्रैल की? सबसे पहले तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्रॉस किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने, सपोर्ट किया है, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल ने। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज इन डेस्टिनी बताता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज इन डेस्टिनी बताता है, तो आपकी डेस्टिनी में परिवर्तन हो रहा है इन अ गुड वे। आपका जो व्हील है अप्रैल में आपके फेवर में घूम रहा है, आपकी लाइफ का व्हील आपके फेवर में घूम रहा है, मतलब कि आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में टर्न ले रही है। और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वॉट, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया, तो आपकी डेस्टिनी आपके अबंडेंस की तरफ जा रही है, क्योंकि आप धीरे धीरे करके क्वीन ऑफ पेंटिकल बन रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल बन रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन है? जब भी पेंटिकल्स आप देखते हो रीडिंग में, तो वो आपकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपका स्टेबल करियर, या फिर आपकी स्टेबल मैरिड लाइफ, या फिर आपकी स्टेबल इनकम। कोई भी चीज़ जो निरंतर हमें मिल रही है मंथ बाय मंथ बिना कोई एफर्ट लगाए, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी में आना। जैसे कि कई बार करियर में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के कुछ साल हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट देन एक फिक्स्ड इनकम हमें आने लगती है, उसको स्टेबिलिटी बोलते हैं। या फिर जैसे कई बार रिलेशनशिप मिलने में मुश्किल होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि मैरिड लाइफ हमारी स्टेबल हो जाती है। नाउ वी हैव अ पार्टनर, वी हैव अ फैमिली जो कि स्टेबल है, जिसमें कुछ भी उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं है, स्टेबिलिटी से चल रही है वो चीज़। तो इसको स्टेबिलिटी बोलते हैं, इसी को क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बोलते हैं, जहाँ पे लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। ये स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके डिज़ायर में 10 ऑफ पेंटिकल है, ये आपके डिज़ायर की पोजीशन है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया है, मतलब कि आप ये स्टेबिलिटी चाहते हो। आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी चाहते हो, आप में से कुछ लोग प्रॉपर इनकम होनी चाहिए उसकी स्टेबिलिटी चाहते हो, आप में से कुछ लोग करियर की स्टेबिलिटी चाहते हो, तो ये आपके डिज़ायर में दिख रहा है। और इसी डायरेक्शन में आपकी लाइफ भी मूव कर रही है।
ओके ऐसा मोमेंटम है अप्रैल का कि इसी स्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए आपकी लाइफ मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो डेस्टिनी आपके फेवर में है, एनर्जीज आपके फेवर में है। किस चीज़ के लिए? जो 10 ऑफ पेंटिकल आप क्रिएट करना चाहते हो उस चीज़ के लिए। और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? एक्शन लेने की है, कि एक्शन लेते रहो इस चीज़ की तरफ। 3 ऑफ पेंटिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग से कार्ड्स हैं। मेरा मन करा है मैं आप में से एक एक इंसान को यहाँ पे अपने सामने बिठाऊं और डीपली समझाऊं कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपकी डेस्टिनी नेचुरली क्वीन ऑफ पेंटिकल के टूवर्ड्स जा रही है, नेचुरली स्टेबिलिटी के लिए जा रही है। आपकी विश भी यही है, ये विश भी आपकी यही है, और यूनिवर्स भी आपको इसी टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ है 3 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल। आप चाहते हो 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुँचना, इस स्टेबिलिटी तक पहुंचना, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि अप्रैल में आप इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो ये जो विश है आपकी स्टेबिलिटी की, मे बी अप्रैल में पूरी ना हो, पर आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। तो ये स्टेबिलिटी अप्रैल में नहीं आई तो मई या जून में आएगी, बट अभी इसके लिए काम करना ज़रूरी है अप्रैल में। ओके तो धीरे धीरे आपकी डेस्टिनी आपको उधर ही ले जा रही है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि थोड़े एफर्ट भी लगाओ तो और जल्दी ये चीज़ अचीव कर पाओगे। गिव अप नहीं करना है, चाहे ये स्टेबिलिटी पैसे कमाने से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हीलिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि रिलेशनशिप भी स्टेबल चाहिए तो हीलिंग की ज़रूरत है, पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है, और मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप इस लव को एक्सेप्ट करने वाली एनर्जीज़ में आ सको। तो कुछ ना कुछ एफर्ट आपको लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं अपने गोल्स के टूवर्ड्स, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि अप्रैल में इस चीज़ के टूवर्ड्स आप एक्शन लो, एनर्जीज आपके फेवर में हो। अल्टीमेटली आपका जो ड्रीम है स्टेबिलिटी का, चाहे वो करियर में हो या पर्सनल लाइफ में, पूरा होगा 100%। गॉट इट? तो अप्रैल में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं हम? कुछ लोग तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में होंगे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल तक का सफ़र हमें तय करना है। तो कुछ लोग तो 3 ऑफ पेंटिकल पे हैं, अभी धीरे धीरे करके 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुंचेंगे। इसीलिए आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को एम्बॉडी करते हुए आप दिख रहे हो, आप ऑलरेडी कर रहे हो इस एनर्जी को, खैर एम्बॉडी। तो ये मेन चीज़ है जो चल रही है। अब ये चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, बट साथ ही साथ और भी चीज़ें चल रही है, सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है अप्रैल में लाइफ में। आपकी लाइफ में टावर दिख रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, किसी बात से आप हर्ट दिख रहे हो, किसी बात से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, एंड इसीलिए यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि अपना फोकस ना अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स अभी ले जाना ज़रूरी है, अपनी हीलिंग के टूवर्ड्स ले जाना ज़रूरी है, रैदर देन ये सोचना कि पास्ट में क्या हुआ, किसने हर्ट किया, पास्ट में क्या कोलैप्स हुआ है। टावर मूवमेंट आया है कुछ आपकी लाइफ में पास्ट में, तो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको पसंद नहीं आई हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। तो यूनिवर्स सेइंग कि इसको हील करो और आगे बढ़ो, फ्यूचर के बारे में सोचो, ये इंपॉर्टेंट एनर्जी है। आपकी अप्रैल की एनर्जी में जजमेंट भी है। जजमेंट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि जजमेंट वो प्रेयर का आंसर होना बताता है जिसमें हमने, वो लाइफ के एस्पेक्ट की प्रेयर्स का आंसर होना बताता है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं। तो आप यहाँ पे जजमेंट है, मतलब लाइफ को फिर से बिल्ड करने का टाइम आ गया है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके हमने सफ़र तय किया था क्वीन ऑफ कप से और एंड किया है किंग ऑफ कप से, मतलब कि ये आपकी एनर्जी है, ये भी आपकी एनर्जी है। थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। चाहे कोई आपका सपना आपके इमोशंस से रिलेटेड हो, पर उसे पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये सपना इसीलिए, मुझे पैसे इसीलिए कमाने हैं क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे रिलेशनशिप में मुझे स्टेबल रिलेशनशिप इसीलिए चाहिए क्योंकि मुझे इमोशनली एक पार्टनर की ज़रूरत है जो मुझे इमोशनल सपोर्ट दे। तो आपके सपने इमोशंस से रिलेटेड हो सकते हैं, बट इन सपनों को पूरा करने की जो जर्नी है वो प्रैक्टिकलिटी के साथ में आपको करनी है। गेटिंग मी? क्योंकि यहाँ पे आपको एम्बॉडी क्या करना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल करना है। आपकी लाइफ में एक और चीज़ दिख रही है अप्रैल में जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो चीज़ है आपकी लाइफ में किसी पर्सन का होना जो कि फायर साइन हो सकता है। आई डोंट नो ये पर्सन क्या रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। अगर फायर साइन एरीज लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, बट अगर ये फायर साइन नहीं भी है तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में ना थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी लेके आएगा, थोड़ा सा फन लेके आएगा। तो अगेन एक और क्या मैसेज है कि
थोड़ा फ़न भी करना ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के साथ में। तो ये आपकी एक बड़े पर्सपेक्टिव से अप्रैल किस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमने देखा है। अब हम छोटी छोटी सी प्रेडिक्शन करेंगे, बड़ी प्रेडिक्शन करेंगे और एग्जैक्टली क्या चल रहा है अप्रैल में वो हम देखेंगे। ओके यूनिवर्स, शो अस वेरी 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 क्लियरली कि स्कॉर्पियोज़ की लाइफ में अप्रैल में क्या हो रहा है। थोड़ा इस बार रीडिंग में डीप में करना चाहती हूँ, तो बी विथ मी, बेयर विथ मी। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वांस का और दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वांस का। ये बहुत ही अच्छे कार्ड है गाइज, दिस इज़ रियली गुड। आपकी लाइफ में पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी आई है या फिर अप्रैल में आएगी, ये ऑलरेडी आ चुकी है या तो बहुत ही जल्दी आने वाली है। कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया रास्ता, कोई नया, कुछ नया तो है यहाँ पे फॉर श्योर, कुछ नया शुरू हो रहा है एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस। यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है कि आपने कुछ सक्सेसफुल हो गए, कोई छोटी या बड़ी सक्सेस दिख रही है अप्रैल में आई है। आप सेलिब्रेट कर रहे हो इस न्यू बिगनिंग को जो कि पास्ट में हो चुकी है या फिर अप्रैल में होने वाली है। ये बिगनिंग बहुत ही ज़्यादा फायरी दिख रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर है इस न्यू बिगनिंग में या फिर ओल्ड बिगनिंग में, जो भी है। बट ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पैशन, क्रिएटिविटी या किसी बहुत ही इंटेंस रिलेशन से रिलेटेड है। ओके, तो या तो इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो या तो बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स हैं आपकी इस चीज़ के लिए, मोटिवेटेड हो इस चीज़ को करने के लिए। ये एस ऑफ वांस से 4 ऑफ वांस क्रिएट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे इस चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हो। 4 ऑफ वांस से आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने लोगों के साथ मिलके इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो कुछ छोटा या बड़ा सेलिब्रेशन 100% है ओके अप्रैल में, एंड आई एम वेरी क्यूरियस कि सेलिब्रेशन क्या होगा आपकी लाइफ में, बट दिस इज़ हैपनिंग। उसके बाद में 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। एक और चीज़ हो रही है जो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है स्कॉर्पियोज़। ये चीज़ है 7 ऑफ सॉर्ट्स और 10 ऑफ वांस। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी है। अब 7 ऑफ सॉर्ट्स और 10 ऑफ वांस क्या बताते हैं कि किसी इंसान ने अपना जो काम करना था वो नहीं किया और सारा कुछ आप पे डाल दिया। ये हो रहा है अप्रैल में। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इट्स लाइक कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपके कोई कलीग है, तो आपकी टीम ने आप लोगों को कुछ टास्क दिया है जो आपको और इस पर्सन को मिल के करना है, बट फॉर सम रीज़न आपको मैनिपुलेट करके घुमा फिरा के इस पर्सन ने जो अपना काम है वो भी आपके ऊपर डाल दिया। मे बी इस पर्सन ने उस टाइम पे छुट्टी ले ली जब ये टास्क को कंप्लीट करना था। अब इसका और भी इंटेंस एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा है और वो ज़िम्मेदारी आपको करने के लिए दे रहा है। यू हैव टू बी रियली माइंडफुल इन अप्रैल कि आप कितना बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं, कितनी चीज़ों को आप यस बोल रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज़ योर टाइम। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप फैमिली को हेल्प नहीं करो अपनी, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी फैमिली को हेल्प मत करो या फिर जिन लोगों की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ना लो। बट देन ये मंथ ऐसा है कि आपको अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझेंगे तो आप अपने ट्रैक को लूज़ कर देंगे। और यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको बहला फुसला के मैनिपुलेट करके आपको इंगेज रखते हैं उनके कामों में और आपको आपकी लाइफ में फोकस नहीं करने देते हैं। अगर ऐसा होता है तो यू नीड टू डील विद दिस स्कॉर्पियोज। ओके, उतना ही बोझ अपने सर पे लें जितना आप उठा सकते हैं। लोगों के बर्डन नहीं लेना है। इट्स ऑल्सो लाइक कि मे बी यू आर दैट पर्सन जो अपने सारे फ्रेंड्स की हेल्प करता है और कोई अगर आपका फ्रेंड किसी इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो उस फ्रेंड को ठीक रखने में, बट देन आप अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे हो। जब आपको ज़रूरत होती है तो वो फ्रेंड आपके लिए नहीं खड़ा होता है। तो यू नीड, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कितना जिम्मेदारी आप ले सकते हो उतनी ही लो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगोगे एंड यहाँ पे आपके ब्रेक डाउन होने के चांसेस हैं अप्रैल में। तो इस चीज़ से थोड़ा सा
बच के रहिए। उसके बाद में यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द मून की एनर्जी है। जजमेंट फिर से दिख रहा है मुझे। ये प्रॉब्लम है इस डेक की कि मुझे नीचे वाले कार्ड्स दिखने लगते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि अब इसके बाद ये वाला कार्ड आ रहा है। सो इसीलिए मैं डेक को ऐसे रखती हूँ कि मुझे दिखे ना कि नेक्स्ट कार्ड क्या आने वाला है। खैर मैंने आपका नेक्स्ट कार्ड देख लिया है एनीवेज। सो यहाँ पे अभी 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द मून की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स और मून की एनर्जी वैसे तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे हमने बर्डन आपके सर पे देखा था किसी चीज़ का, बट आप 4 ऑफ सॉर्ड्स बताते कि आप उस बर्डन से हील कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई चीज़ अगर अभी यहाँ पे आपके लिए मैसेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो मैसेज ये है कि अगर कोई चीज़ आपको बोझ की तरह लग रही थी पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से, आपको ऐसा लग रहा था ये बोझ मैं अपने सर पे लेके घूम रही हूँ। बोझ पास्ट की चीज़ों का भी हो सकता है, पास्ट का कोई गिल्ट भी हो सकता है, पास्ट की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, उससे आप फाइनली यहाँ पे हील करते हुए दिख रहे हो 7 ऑफ सॉर्ड्स से। तो यहाँ पे जो भी बोझ आप लेके घूम रहे थे, इसको आप हल्का करोगे अप्रैल में, और आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही है, कोई प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, कोई काम पूरा हो रहा है, मतलब एक रिलीफ वाला माहौल दिख रहा है अप्रैल में कि चलो फाइनली ये ख़त्म हुआ। अगर जैसे कोई इलनेस थी आपकी लाइफ में, बीमार हो गए थे या फिर कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण बहुत ही स्ट्रेस हो रहा था, तो उन सब चीज़ों से आप निकलते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। और ये बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है। और यहाँ पे मून है साथ में, एंड आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। आप काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपका ये मैनिफेस्टेशन, अगर आप कुछ प्रॉब्लम से निकलना मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी बोझ से निकलना मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ से हील करना चाहते हो, तो आपके लिए अप्रैल वो महीना होगा जहाँ पे आपका बोझ हल्का होगा, मन से बोझ हल्का होगा और लाइफ से बोझ हल्का होगा। उसके बाद अल्टीमेटली अमेजिंग से कार्ड आए हैं आपके, जिनको देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। वो है जजमेंट और एस ऑफ पेंटिकल। याद है जजमेंट आपके कार्ड्स में आया था जब हमने इसके पहले वाला स्प्रेड किया था, तो भी जजमेंट आया था, और अभी एस ऑफ पेंटिकल आया है। देखो ये ना बड़े इंटरेस्टिंग से कार्ड्स हैं और ये बहुत ही डीप कार्ड है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये कार्ड दिखाऊं तो जजमेंट को इस तरीके से दिखाया गया है कि एक फैमिली है। ओके, एक फैमिली है। मैं कार्ड पूरा शो नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ यूट्यूब रूल्स। तो यहाँ पे एक फैमिली दिख रही है, और ये फैमिली एक ऐसी पोजीशन पे आ गई जहाँ पे इनके पास में कुछ भी नहीं बचा है। ओके, ये बहुत ही प्यारी इमेज है, बट आई कांट शो यू। एक फैमिली है जो इस लेवल पे आ गई जहाँ पे इनके पास में कुछ भी बचा नहीं है, मतलब ये एकदम ज़ीरो पे आ गए हैं। लाइक रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, इस लेवल पे आ गए हैं। और जजमेंट ये बताते कि इनके पास में लास्ट जो रिजॉर्ट इस चीज़ का बचा है वो है यूनिवर्स से प्रे करना या गॉड से प्रे करना कि भाई हमारे पास कुछ नहीं बचा है, अब हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे फिर जो गॉड्स हैं, यूनिवर्स हैं, ये इनको आंसर कर रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं। और ये इस कार्ड के साथ में आया है आपके पास में एस ऑफ पेंटिकल। ये दूसरा एस है आपका। यहाँ पे एस ऑफ वांस देखा था, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल देखा था। और अगर पहले वाले स्प्रेड आपको याद हो तो हमने बहुत सारे पेंटिकल्स देखे हैं। जैसे आपका ड्रीम था 10 ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स आपको 3 ऑफ पेंटिकल के लिए बोल रहे थे, आप बढ़ रहे थे क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल, अपॉर्चुनिटी। तो ये जो लोग इतनी बुरी हालत में पहुँच गए थे, यूनिवर्स ने इनको क्या दिया? इनको अपॉर्चुनिटी दी। ये आप याद रखना कि यूनिवर्स ने इन्हें क्या दिया है, इन्हें अपॉर्चुनिटी दी है। इन्हें पैसा नहीं दिया है कि 1 करोड़ रुपए दे दिए कि जाओ ऐश करो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है जाओ अपने लिए कपड़े खरीदो, अपने लिए खाना खरीदो। ये नहीं दिया है यूनिवर्स ने। यूनिवर्स ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। इस अपॉर्चुनिटी एक नई शुरुआत दी है। अब ये कैसा परफॉर्म करेंगे इस अपॉर्चुनिटी में, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये लोग इस पेंटिकल को रखेंगे और इससे और भी पेंटिकल्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये इन पर डिपेंड करता है। तो जब भी एसेस आते हैं, जैसे एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ वांस हैं, तो लाइफ का एक ऐसा एरा बताते हैं जहाँ पे यूनिवर्स हमारी लाइफ में नई एनर्जीज़ लाने के लिए रेडी हैं। ये नई एनर्जीज़ या तो नए कनेक्शंस के फॉर्म में हो सकती है, नई फ्रेंडशिप्स हैं, नई जॉब के फॉर्म में हो सकती है, नए रास्ते खुल रहे हैं, या फिर सिंपली नई एनर्जीज़ आ रही हैं।
दिस इज़ योर टाइम टू चेंज, दिस इज़ योर टाइम टू ट्रांसफॉर्म। तो क्या आप नई एनर्जीज़ पे फोकस्ड हो, उसको ग्रैब कर रहे हो, या फिर अभी भी पुरानी एनर्जीज़ में ही हो, यू नो। तो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। हर एक मैसेज हर किसी से रिलेट नहीं करेगा। इट डजेंट मीन कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, बट नई एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि नई एनर्जीज आ रही हैं आपकी लाइफ में। अचानक से कोई डोर ओपन हो जाएगा, अचानक से दिमाग में नई आइडियाज़ आने लगेंगे, अचानक से नए लोग मिलने लगेंगे, यू नो, कोई जॉब ऑफर हो जाएगा, या फिर कहीं पे कोई जॉब दिख जाएगा, कहीं से कुछ इंस्पिरेशन मिल जाएगा कि मुझे लाइफ में ये करना है किसी और को देख के, गेटिंग मी, या फिर कुछ नए गोल्स लाइफ में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है एसेस का कि नई एनर्जीज़ आ रही हैं। तो आप क्या करेंगे उस नई एनर्जीज़ का, किस पे डिपेंड करता है? स्कॉर्पियोस पे डिपेंड करता है। तो नई एनर्जीज़ को वेलकम करिए जो आपके लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स में आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा कार्ड है, वो है डेथ कार्ड, और उसके बाद है 7 ऑफ वांड्स। प्रॉब्लम, एक आप में से कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप एंडिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हो, एंडिंग्स को एक्सेप्ट, चैप्टर्स को क्लोज नहीं करते हो। ये किस तरीके से दिख सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये अप्रैल में हो रहा है और इसीलिए इस बारे में बात करना ज़रूरी है। चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट मे बी आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ एक्सेप्टेंस दिख रहा है। आप यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, और डेथ को इस कार्ड में इस तरीके से दिखाया गया है, न्यू बिगनिंग्स की तरह दिखाया गया है, बट एट द सेम टाइम चैप्टर्स क्लोज करने से रिलेटेड डेथ है। इसमें इस डेक में डेथ कार्ड बहुत का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा द वर्ल्ड कार्ड जैसा है। मतलब ये कार्ड ये एग्जैक्टली नहीं बताता है कि कुछ ख़त्म हो रहा है, ये कार्ड इस तरीके से बहुत ही सटल वे में डेथ को रिप्रेजेंट करता है कि चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं। मतलब आपका किसी फ्रेंड के साथ में डायनामिक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि एक साइकिल है आपने अपने फ्रेंड के साथ में ख़त्म कर दिया है। आपकी जॉब में चेंजेस आ रहे हैं, इवन तो मे बी आप सेम जॉब कर रहे हो, बट उस जॉब में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि एक साइकिल है, आपने अपने करियर का वो ख़त्म कर दिया है, यू नो। इस तरीके से चैप्टर्स हमारी लाइफ में क्लोज होते रहते हैं और नए चैप्टर्स, नई एनर्जी सर्कुलेट होने लगती हैं अगर हम अलाउ करते हैं तो आपकी लाइफ में ये दोनों कार्ड ही बता रहे हैं कि बदलाव हो रहे हैं आपकी लाइफ में, उन बदलाव को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें बदलेंगी तभी नई एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। तो क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अप्रैल में कि चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं कुछ, और उनको क्लोज होने दीजिए। एकदम यहाँ पे आप डंडा लेके खड़े हो कि नहीं, मुझे लाइफ में चेंजेस नहीं चाहिए, मुझे सब वैसा का वैसा ही चाहिए। अब ये बहुत ही सबकॉन्शियस भी हो सकता है। सबकॉन्शियस कैसे हो सकता है? एक इंसान जो, और मैं यहाँ पे आपकी प्रिडिक्शन कर रही हूँ बहुत ही डीप में, और प्लीज़ ट्रिगर मत होना, क्योंकि जब हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं तो हम मैसेजेस को नेगेटिवली देखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ओके, ये मेरे साथ भी होता है और ये आपके साथ भी होता होगा कि आप किसी टैरो रीडिंग पे आ रहे हो और अगर कोई कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है तो आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए नेगेटिव है, बट ये सच नहीं है। मे बी आपका पर्सपेक्टिव नेगेटिव है, ये आपकी आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी आपको ये समझना है कि अब जैसे ये कैसा दिखता है, हाउ इट, इसका एग्जाम्पल क्या है कि डेथ है और साथ में 7 ऑफ वांड्स है। मतलब चैप्टर को क्लोज हो जाना चाहिए, पर हम एकदम डंडा लेके खड़े हैं अपनी लाइफ में और बोल रहे हैं कि ये चैप्टर तो मैं क्लोज होने ही नहीं दूंगी, कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। ये सबकॉन्शियसली पहले तो कैसे होता है मैं ये बताती हूँ। सबकॉन्शियसली इस तरीके से होता है कि फॉर से यू आर समवन, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज़ नॉट योर प्रेडिक्शन, दिस इज़ जस्ट एग्जांपल। सो मैं तो अगर फॉर से कि आप अपने करियर में बहुत ही सालों से आपको जॉब नहीं मिल रही है, यू आर समवन जो कि ये बोलता है कि मुझे जॉब ही नहीं मिल रही इतने सालों से। अब ये डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्या बोलना चाहती है आपको, कि आपकी लाइफ में अब एनर्जी स्विच आ चुका है। यहाँ पे आपको जॉब्स ऑफर होंगी, नए रास्ते ओपन होंगे, आप उसके लिए रेडी हो जाइए। बट आप सबकॉन्शियसली इस चेंज को आने ही नहीं दे रहे हो, तो जॉब फिर से नहीं मिल रही है। यूनिवर्स यहाँ पे ट्राई करें। अब कैसे सबकॉन्शियसली आप इस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हो? अपने बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? जब हम एक नैरेटिव में आ जाते हैं,
जैसे कि आजकल जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया है, दुनिया में जॉब्स ही नहीं बची है, इन्फ्लेशन ये हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, किसी के पास जॉब नहीं है, पैसे अच्छे ऑफर नहीं होते हैं, सो इफ़ यू आर इनटू दैट नैरेटिव के पैसे कमाना मुश्किल है, जॉब नहीं मिल रही है, दिस एंड दैट, तो क्या कर रहे हो आप, खुद ये डंडा ये आप लेके खड़े हो अपनी लाइफ में और बोल रहे हो कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, तो सबकॉन्शियसली आप इस तरीके से ब्लॉक कर रहे हो। तो ऐसे हम चीज़ों को ब्लॉक करना है। कॉन्शियसली हम कैसे ब्लॉक करने लगते हैं कि जैसे फॉर से आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और वो बेस्ट फ्रेंड का बिहेवियर आपकी तरफ थोड़ा सा बदल रहा है, मे बी आपके वाइब्रेशन चेंज हो रहे हैं, उस पर्सन के वाइब्रेशन चेंज हो रहे हैं, आप दोनों के रास्ते चेंज हो रहे हैं लाइफ के, बट आप इस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। बार बार उस पर्सन को जाके बोल रहे हो तुम कितने बदल गए हो, तुम कितने बदल गए हो, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, बट ये है आप खुद अपनी भी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। उसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स सब कुछ और बिगर और बेटर आपकी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, बट यू आर नॉट एनर्जेटिकली ओपन, आप बार बार पास्ट को रिक्रिएट कर रहे हो। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि हम स्टक हैं, लाइफ कभी स्टक रह ही नहीं सकती है, लाइफ हमेशा फ्लो करती रहती है, लाइफ में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। इसीलिए हमें ऑफ्टन ये कार्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ वांस है, डेथ कार्ड की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपको अलग अलग रीडिंग्स में एनर्जीज मिलेंगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि लाइफ इज़ एवर चेंजिंग, लाइफ हमेशा बदलती रहती है, नई एनर्जीज हमारी लाइफ में आती रहती है, बट अगर लाइफ का कोई एस्पेक्ट फंसा हुआ है, इसका मतलब क्या है? लाइफ हमारी बदल रही है पर सेम चीज़ में बदल रही है, वी आर क्रिएटिंग द सेम रियलिटी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जहाँ पे चेंज आ चुका है और चेंज आ रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करो और आगे बिगर और बेटर चीज़ों की तरफ जाओ। दिस इज़ योर टाइम टू मूव ऑन, और सिर्फ पर्सन से नहीं, सिचुएशन से, चीज़ों से, आदतों से, खुद की बिहेवियर से, खुद की पर्सनालिटी से अब बदलने का वक्त आ गया है। एंड यहाँ पे आप लड़ रहे हो अप्रैल में कि नहीं ये नहीं बदलना चाहिए, ये वैसे का वैसे ही होना चाहिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अरे बदल के तो देखो थोड़ा, मे बी खुद के रूटीन को बदलना है, रिलेशनशिप्स में चेंजेस आ रहे हैं, करियर में चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करो, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे बिगर और बेटर चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यस, एंड आई कांट ब्लेम यू, मैं आपको ब्लेम कर भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी, और अभी भी समवॉट उस पेन की एनर्जी आपकी लाइफ में है, बट अप्रैल में आपको क्लोजर मिलने वाला है, और ये क्लोजर यूनिवर्स की तरफ से आपको अप्रैल में मिलेगा। अप्रैल की एनर्जी इस टाइप की है जहाँ पे आपने अपनी लाइफ में पेनफुल एंडिंग्स देखी। पहले तो ये कार्ड का मैं बहुत ही प्यारा सा मीनिंग आपको बताना चाहती हूँ। दिस कार्ड इज़ वेरी फैसिनेटिंग, वेरी 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 फैसिनेटिंग। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, और 10 ऑफ सॉर्ट्स मतलब पेनफुल एंडिंग्स होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक वॉरियर है, और इस वॉरियर की लाइफ में ये वॉरियर है और इसको इतनी सारी तलवारें लगी हुई हैं, एक फाइटर है जो किसी वॉर में गया, जंग में गया, इसको इतनी सारी तलवारें लग गई हैं। अब ये एंडिंग है, इसका एंड है, बट अगर आप कार्ड को पलटोगे तो ये इस पर्सन का एंड नहीं है, इस पर्सन के अंदर जो वॉरियर था उसका अंत है, ये एक फाइटर का अंत है। आर यू गेटिंग मी? ये दो अलग, ये पर्सन ने ये कवच पहन के रखा था जब ये लड़ रहा था, और इस कवच पे बहुत सारी तलवारें आके लगी हैं। सबसे पहले ये कार्ड टेस्टिमोनी है कि आप लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरे हो। ओके, इसके लिए आपको खुद को प्राउड फील करना चाहिए, बट अभी आपने कवच को निकाल दिया है, मतलब अब आपको वॉरियर बनने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको टफ टाइम से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली आपने वो कवच जो है आपका वो हट चुका है अप्रैल में,
तो यस, आपने कुछ पेनफुल चीज़ें पास्ट में देखी थी, लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा, लाइफ में टफ डिसीजंस में भी आपको लेने पड़े, बट अभी आप कैसी एनर्जीज में स्टैंड करो जहाँ पे आपको टफ बनने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फ्लो विद द लाइफ. अब चीज़ें स्मूथ होंगी आपकी लाइफ में. यू डोंट हैव टू बी वॉरियर एनी मोर. आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है अब किसी भी चीज़ से. आपकी लाइफ की वो जो सिचुएशंस थी जिसमें आपको लड़ना पड़ा था वो ऑलरेडी हो चुकी हैं. और यहाँ पे एक्लिप्स हमें दिख रहा है. एक्लिप्स अभी 3-4 दिन पहले ख़त्म हुआ है, तो आई थिंक ये बहुत ही रीसेंट एनर्जी होंगी जहाँ पे आप किसी चीज़ से फाइट कर रहे थे. अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अपने वॉरियर को छोड़ रहे हो, अपनी वॉरियर पर्सनालिटी को छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको वो एम्बॉडी करने की ज़रूरत ही नहीं है अब, यू नो. बट एट द सेम टाइम ये जो एंडिंग आपकी लाइफ में हुई थी, ये डेथ कार्ड से भी हमें एंडिंग दिख रही है, 10 ऑफ सॉर्ड्स से भी हमें एंडिंग दिख रही है. तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है. और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 1 महीने नहीं रहता है. कई बार ट्रांसफॉर्मेशन कई 2-3 महीने तक चलता है, यू नो. डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी हील करके उस चीज़ को लेट गो करते हैं या सेम साइकिल को रिपीट करते रहते हैं. बट यहाँ पे आपको एक क्लोजर मिलेगा अप्रैल में. क्लोजर क्या है? कोई चीज़ पास्ट में एंड हुई है, मे बी उसका क्लोजर आपको मिल रहा है. मतलब कि यूनिवर्स आपको ये चीज़ बताएंगे कि ये चीज़ क्यों हुई आपके साथ में, ये बुरी चीज़ आपको क्यों फेस करनी पड़ी, और ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ एंड क्यों हुई, या फिर इसमें चेंजेस क्यों आए. आपको बिगर पिक्चर दिखेगी अपनी लाइफ की अप्रैल में. तो इफ़ यू आर समवन जो यूनिवर्स से पूछता है ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों किया, लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों आई, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में जो आपको प्रॉब्लमैटिक लग रही थी वो एक्चुअली आपके अच्छे के लिए हुई थी. तो यहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस सिचुएशन में, यू नो. और एक और पर्सपेक्टिव से अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को बताऊँ तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको क्योंकि किसी चीज़ में क्लैरिटी मिल रही है, किसी का सच आपको जानने को मिल रहा है, किसी सिचुएशन की रियलिटी आपको जानने को मिल रही है, तो इसके कारण आप में से काफ़ी सारे लोग खुद भी उस सिचुएशन को एंड कर रहे हो. बिकॉज नाउ यू नो बेटर. अब आप बेहतर जानते हो, अब आप ज़्यादा समझदार हो, आपको अब जो सच्चाई वो ज़्यादा अच्छे से दिख रही है. तो ये मेजर अवेकनिंग का मंथ भी होगा अप्रैल आपके लिए. अवेकनिंग एज इन कि जहाँ पे आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन की, पास्ट की रियलिटी पता चलेगी. अपनी लाइफ को आप एक डीपर तरीके से समझ पाओगे कि जो चीज़ें हुई वो किस लिए हुई और क्यों हुई मेरी लाइफ में, यू नो. सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग. और उसके बाद में यहाँ पे आई लव दिस, आई वॉन्ट टू क्राई, आई लव दिस. तो अभी क्या हो रहा है फिर अप्रैल में, द फूल की एनर्जी आ गई है. कौन है द फूल? द फूल कौन है? एक वो इंसान जो अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहा है, जो एक नए ब्रांड न्यू रास्ते पे चल रहा है. तो हमने क्या देखा, यहाँ पे चीज़ें एंड हो गई हैं. अभी अगर मैं इस चीज़ को देखूँ ना, एक स्टोरी की तरह आपको बताऊँ, तो आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है अप्रैल की. बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली, ये चीज़ अंत हुई, आपने अपना वॉरियर वाला जो अटायर था उसको साइड में रख दिया, अब आप यहाँ पे बैठे हुए हो. ये एंड ऑफ अ साइकिल है. बट फिर अगले ही दिन एक मेटाफॉर है, ओके, क्योंकि रात से सुबह हो रही है इसीलिए बता रही हूँ मैं. एक्लिप्स का अगला दिन है आई थिंक. और यहाँ पे आप द फूल की एनर्जी में हो. आपने नए कपड़े पहन लिए, फ्रेश आप फील कर रहे हो, और यहाँ पे अब आप यहाँ से निकल रहे हो, यू नो. सबसे पहले तो इस डार्क एनर्जी से आप निकल रहे हो. तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में. बट न्यू बिगनिंग्स का एक कैच है अप्रैल में, बहुत बड़ा कैच है, कि आप देख रहे हो नई दिशा में. ठीक है, आप नई दिशा में देख रहे हो, रास्ते भी ओपन हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है. बट इट विल टेक सम टाइम टू फिगर आउट कि क्या चूज़ करना है, किस डायरेक्शन में जाना है. इट विल टेक सम टाइम, टेक इट स्लो. तो यहाँ पे आप रेडी तो हो न्यू बिगनिंग्स के लिए, पर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो अप्रैल में कि ओके यूनिवर्स, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ. आपने बोला न्यू बिगनिंग करनी है, मैंने न्यू बिगनिंग शुरू कर दी. मैं तो रेडी हूँ, मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गई हूँ. यू नो, मैंने अपने बैग्स पैक कर लिया, आई एम ऑल सेट टू गो. बट कहाँ जाऊँ, क्या करना है, करना क्या है, यू नो. सो ओ माई गॉड, गिव मी अ मोमेंट.
सो ये आपका इनिशियल कन्फ्यूजन बताता है। कुछ नई चीज़ों को से रिलेटेड लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे पता तो है कि अब ठीक है अपना हायर एजुकेशन करना है, पर किस लाइन में जाएं, किस डायरेक्शन में जाएं। ठीक है पता है नए फ्रेंड्स बनाने हैं, बट कैसे नए दोस्त बनाएं। ठीक है पता है कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, हील करना है, पर कैसे करें, क्या रास्ता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है, और बट यूनिवर्स धीरे धीरे आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो न्यू बिगनिंग है, बट साथ में कन्फ्यूजन है। अब इस कन्फ्यूजन को देख के मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो ओके मैम ये न्यू बिगनिंग क्या है, व्हाट इज़ दिस एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वांस। तो टाइम आने पे आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। हमारे पास में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और द टावर है। मुझे जब इतने पावरफुल कार्ड आते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गूज बम्स आते हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ, क्योंकि ये डेक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। डू यू नो, इसीलिए मैं इस डेक को बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर ये डेक मैं यूज़ कर रही हूँ तो आई कैन जस्ट से फ्यू थिंग्स एंड गेट अवे विद इट। अगर ये डेक मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसके डीपर मीनिंग्स आपको बताने होते हैं, यू नो। तो अभी हम देख रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, और इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो इस डेक में है उसमें जस्टिस कंबाइंड है, जस्टिस कार्ड कंबाइंड है। मतलब एक ही कार्ड में दो कार्ड्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और उसके हाथ में ये इंसाफ वाला तराजू है, जो कि यू नो जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। अब कहने को ये जस्टिस का कार्ड है, बट साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई हुई है इसमें। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और जस्टिस है, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक टावर है जो कोलैप्स हो रहा है। एंड ये बहुत ही ऐसी एनर्जी जिसको मुझे यूज़ करने का मन नहीं एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता है, बिकॉज ये आपकी लाइफ का वो साइड बता रही है जहाँ पे लोगों को उनके कर्मास मिल रहे हैं अगर उन्होंने आपके साथ में कुछ गलत किया है। तो अगर किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया है तो उनकी लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा जस्टिस आपको मिल रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हो रहा है, यू नो। सो आपको लाइफ का जस्टिस मिल रहा है। आप में से कई सारे लोग ये जस्टिस जो है वो खुद अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, एज इन कि अगर किसी इंसान ने आपके साथ में गलत किया है तो आप टोटली उनसे इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ कि जस्टिस यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, मे बी आपके थ्रू लेके आ रहे हैं। इट्स लाइक कि अगर किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया है तो पहले आप उस पर्सन को 100 चांसेस देते थे, और इस बार आप उसे एक भी चांस नहीं दोगे, और ये एज अ शॉकर उस पर्सन के पास दिखेगा, यू नो। वो शॉक हो जाएगा वो पर्सन कि मुझसे स्कॉर्पियोज ने बात कैसे करना छोड़ा, क्योंकि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। बट आप ये खुद को जस्टिस दे रहे हो। मे बी आप कहीं पे ऐसी जॉब करते थे जहाँ पे यू नो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो मे बी आप जॉब छोड़े और आपका बॉस बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो रहा है कि ओह मैंने सोचा नहीं था कि स्कॉर्पियो जॉब छोड़ देंगे, मुझे तो लगा स्कॉर्पियोज़ को इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो, बिकॉज आपके हाथ में मे बी दूसरा ऑफ़र है। तो ये एक बहुत ही जस्टिस की एनर्जी, मे बी यूनिवर्स आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने आपके साथ में कुछ गलत किया है, दे आर गोइंग टू हैव अ लिटिल बैड टाइम इन देयर लाइफ, एंड आई डोंट विश बैड ऑन एनी वन, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। अभी यहाँ पे किंग ऑफ वांस की एनर्जी और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। गाइज किंग ऑफ वांस आपकी लाइफ में ना पहले भी कोई पर्सन था जहाँ पे मैंने बोला था कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी में दिख रहा है। तो ये पर्सन कोई एरीज लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि फायर साइन हो, बट ये पर्सन ना कुछ तो बहुत ही अच्छा लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, विश फुलफिलमेंट, एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। देयर इज़ हाई चांस कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, यू नो एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। सो नाइस। अब हम टी लीफ देखते हैं और थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जी में टैप इन करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटेंस हो गया बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ। ओके,
सो लेट्स सी कि टी लीफ को आपको क्या बताना है अप्रैल के लिए स्कॉर्पियोज। पहला कार्ड है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप ऑलरेडी ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ये रास्ता यूनिवर्स ने आपके लिए कार्व करके रखा हुआ है, ढूंढ के रखा हुआ है, निकाल के रखा हुआ है, और ये रास्ता आपको मिल जाए तो आगे बढ़ते रहना। बट ऑलरेडी कोई पाथ है जो ढूंढ के रखा है यूनिवर्स ने, और ये पाथ सक्सेस का पाथ है आपके लिए। सो नाइस। उसके बाद में चेन्स ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। ये इतना इंटरेस्टिंग कार्ड है, और जैसे मैंने आपको एक क्लोज़र वाली बात बताई थी कि आपको क्लोजर मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हुई हैं। ये चेन कार्ड भी यही बताता है कि चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अभी मे बी सेंस नहीं बनाएंगी कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, बट लेटर ऑन जब आप देखोगे, एक हाइंडसाइट से आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा। तो काफ़ी सारी इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे हो रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहे हैं, बट ये सारे इवेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यू नो, आपकी उस पाथ, लाइफ के पाथ से रिलेटेड है, आपका पाथ ऑफ हैप्पीनेस से रिलेटेड है, जो कि अभी सेंस नहीं बनाएंगे, बट सूनर और लेटर आपको समझ में आएगा। विश, यहाँ पे कोई आपकी विश है जो 100% पूरी होगी, बट इस विश के पूरे होने के फ्लो को ब्रेक मत करिए। डोंट बी डेस्परेट, डोंट बी डेस्परेट। एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए डेस्परेट मत होइए। आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, बट जर्नी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, जर्नी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स लाइक कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, एंड आपका ड्रीम है, आपकी विश है कि आप दिल्ली पहुंच जाओ, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि सिर्फ दिल्ली पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दिल्ली पहुंचने का जो रास्ता है, मे बी आप ट्रेन में बैठे हो, फ्लाइट में बैठे हो, बस में बैठे हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छा टाइम आप उस जर्नी में स्पेंड करोगे। तो जर्नी को एंजॉय करिए। अल्टीमेटली दिल्ली तो आप पहुँच ही जाओगे, बट वो जो जर्नी है उसको भी चेरिश करिए, और बहुत ज़्यादा जल्दी मत करिए कि आप दिल्ली बहुत जल्दी पहुँच जाओ, बिकॉज द फन ऑफ लिविंग इज़ इन द जर्नी। ओके, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, ये यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, कि जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करोगे ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ मेरे 100K तक की जर्नी। जब मेरे 100K नहीं हुए थे तो मुझे बहुत लगता था कि मेरे चैनल पे कब 100K होंगे, जब शायद मेरे 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। एंड आई यूज़ टू सी अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को मैं देखती थी जिनके 100K सब्सक्राइबर होते थे, और मैं विश करती थी अपने लिए कि मेरे कब होंगे 100K सब्सक्राइबर्स। बट जब मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हुए ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट वॉज़ नॉट अबाउट कि मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हो जाए, इट वॉज़ अबाउट द जर्नी, जिसमें मैंने इतना कुछ सीखा, मैंने चैलेंजेस देखे, उन चैलेंजेस से मैं निकली, मैंने अपने छोटे छोटे विंस को एंजॉय किया, मुझे आप जैसे लोग मिले, मैंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के पढ़े। तो जब जिस दिन 100K हुए थे, उसका एक्साइटमेंट उतना नहीं था जितना उस जर्नी को सोच के एक्साइटमेंट हुआ था। तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार हमारा वो ड्रीम पूरा हो जाएगा तो हमें ऐसा हो जाएगा, वैसे इमेजिन करके देखो कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट डे कि एक दिन वो ड्रीम पूरा हो जाएगा तभी आप लाइफ को एंजॉय करोगे। इट्स अबाउट कि आप कितने गिरे पड़े उठे, झेली चीज़ें, एंजॉय किया जर्नी को, और ये सब ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि एक गोल आपका पूरा होगा तो आपका दूसरा गोल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए तो आपकी शादी हो जाएगी, बट फिर व्हाट नेक्स्ट? मे बी आपको इतने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसे कमाने, आप कमा लोगे, बट व्हाट नेक्स्ट? तो क्योंकि व्हाट नेक्स्ट इज़ अनदर गोल। एक बार इतने जॉब लग गई, इतने पैसे कमाने लगे, फिर आप दूसरा गोल बनाओगे। तो गोल्स और विशेस हमेशा आती रहेंगी लाइफ में, बट इट्स मोर अबाउट इट्स अबाउट जर्नी, इट्स अबाउट लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लाइफ है, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और ये तब आप रियलाइज़ करोगे जब आप बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर चुके होंगे कि यार मैंने कितना स्ट्रेस लिया, मुझे इन्जॉय करना था प्रोसेस को, मुझे फ़न करना चाहिए था थोड़ा सा प्रोसेस में। आई डोंट नो मैंने क्यों बोला है आपको, बट पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस, लाइफ में प्रोस्पैरिटी और अबंडेंस है, वो आ रहा है आपकी लाइफ में। गेट बैक टू बेसिक। कोई काम ऐसा है जो आपको शुरुआत से शुरू करना है और एक रीस्टार्ट का बटन दबाना है अपनी लाइफ में, रीस्टार्ट करना है किसी चीज़ को।
रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ को एंड करके नई चीज़ शुरू करनी है, बट रिफ़्रेश करना है। फॉर से कि आप बहुत ही दिनों से पढ़ाई कर रहे हो, 10 दिन से कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो, रीस्टार्ट करना मतलब होता है कि 2 दिन का ब्रेक लो, थोड़ा काम हो जाओ, थोड़ा सा खुद को रिचार्ज करो, रीसेट करो और फिर से शुरू करो। तो थोड़ा सा रिचार्ज और रीसेट करने की ज़रूरत है। विक्ट्री इन सम एंडेवर, किसी चीज़ में आपकी विक्ट्री हो रही है, किसी चीज़ में आपकी जीत हो रही है, किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हो। उसके बाद है अपने आपका एक ऐसा टाइम चल रहा है लाइफ का जहाँ पे धीरे धीरे करके आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे करके आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। तो जितने भी लोग हैं जो जिनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, यू आर गेटिंग देयर, ओके। और यही वो सफ़र है आपका 3 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल तक का। बट जो आपको एफर्ट लगाने हैं वो एफर्ट लगाइए। ऑब्स्टिकल टू ओवरकम, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो आप अप्रैल में, ओके। यहाँ पे ये मैंने वर्गो की रीडिंग की थी। पूरी रीडिंग इतनी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी। लास्ट में एक गाइडेंस का कार्ड आया और उस गाइडेंस के कार्ड को मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्क नहीं लेना है इन टर्म्स ऑफ मनी। कि आपने कहीं पे भी लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, किसी को पैसे उधार दे दिया बिना सोचे समझे। वो एक ऐसा मैसेज था जहाँ पे यूनिवर्स ने हमें हेड्सअप दिया था कि बी केयरफुल। और जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था ना, बिलीफ सिस्टम, अगर आप ऑलरेडी फियर बेस्ड एनर्जी में हो तो कोई ऐसा आपको मैसेज आएगा तो आप डर जाओगे अचानक से। बट वो डरने की बात नहीं होती है। यूनिवर्स हमें थोड़ा सा माइंडफुल रहने के लिए बोल रहे हैं। डजेंट मीन कि कोई इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो गलत ही जाएगा वो उस महीने। बट माइंडफुल होना मतलब कि सोच समझ के, इंट्यूशन, प्रैक्टिकलिटी के साथ में हम कोई डिसीजन ले रहे हैं। और माइंडलेसली क्या होता है, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेना कि ओ सब लोग इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी इस शेयर में अपने 10 लाख रुपए लगा दूंगी। कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि शेयर में 10 लाख रुपए लगा दो तो मैंने भी 10 लाख रुपए लगा दिए। ये क्या होता है, ये इम्पल्सिव होता है। और वो मैसेज ये था कि आपको इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। और उसमें एक पर्सन का कमेंट आया, मैम इट्स टू लेट, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। तो जब भी कोई मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं, विच मीन्स कि यूनिवर्स चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में लाइफ के आप थोड़ा सा माइंडफुल रहो। या कोई टैरो रीडिंग आपको डराने के लिए नहीं होती, कभी भी यूनिवर्स का कोई मैसेज आपको डराने के लिए नहीं होता है। और यहाँ पे अगेन आया है, क्या आया है कि कोई डेंजरस डिसीजन नहीं लेना है मनी मैटर्स में। कि किसी को इतने पैसे उधार दे दिए, किसी ने बोला कि इसमें इन्वेस्ट कर दो तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो ये मैसेज आया। अब ये मैसेज मैं बोलने में भी आजकल घबरा जाती हूँ कि मेरे को लगता है कि कोई गलत वे में ना ले ले इसको और फियर बेस्ड एनर्जी में ना चला जाए। बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग योर टैरो रीडिंग इज़ कि आपको फियर एनर्जी से निकालना है और एक बेटर फ्रीक्वेंसी में रखना है। ये एनर्जी एक्सचेंज में चाहती हूँ कि हर एक वीडियो में हो कि आप नेचुरली थोड़े हायर वाइब्रेशन में चले जाओ, जिससे कि जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको एक्सेप्ट कर सको। बट फिर 1-2 ऐसे कार्ड्स आते हैं जिसमें यूनिवर्स हमें कुछ अच्छा बता रहे हैं और हम सीधे फॉल हो जाते हैं नेगेटिविटी में कि ओ इसका मतलब ये नेगेटिव होना नहीं, ओके। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। जितना आप काम रहोगे, पीसफुल रहोगे और जो अगर कुछ लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं उनको वैसे वैसे आप उससे निकलते जाओगे, उतना ही आसान आपका रास्ता हो जाएगा। तो पीस अपना बना के रखिए। अगर रास्ते में कोई हर्डल्स आ जाते हैं तो इट्स ओके, उससे निकलने की कोशिश करिए। खुद निकलना नहीं आ रहा है तो यूनिवर्स के हाथ में दे दीजिए। आपकी जर्नी अच्छी चल रही है अप्रैल में, ओके। जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो। और गोइंग विद द फ्लो मतलब क्या होता है, मतलब कि एक सरेंडर की भावना से ज़िंदगी को जिए। सरेंडर की भावना से ज़िंदगी को जीना क्या होता है, मतलब कि रजिस्ट मत करें। कुछ अगर हो रहा है तो यूनिवर्स पे डाल दो उसको, इसीलिए है यूनिवर्स हमारी लाइफ में, इसीलिए हमारे गार्जियन एंजल्स इसीलिए कि देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यू टेल मी कि क्या करना है। उसके बाद है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। कोई आपकी प्रॉब्लम है जिससे आप सक्सेसफुली बाहर निकल रहे हो, नाइस। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, इज दिस अ कोइंसिडेंस? नथिंग इज कोइंसिडेंस। तो 2 कार्ड्स आए हैं बैक टू बैक जो हमें ये बोल रहे हैं कि आप किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हो। 2 लास्ट कार्ड लेंगे। यहाँ पे जो प्लान सक्सेसफुल नहीं है उन प्लान को रीथिंक करिए। जैसे कि मैं एक वीडियो डाल रही हूँ, एक पर्टिकुलर टाइप के वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं तो मुझे सोचना चाहिए बैठ के कि क्या लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, किसी को वैल्यू नहीं मिल रही इस सीरीज़ से, इस वीडियो से, क्या मुझे कुछ और बेटर करना चाहिए। तो रीथिंक करो अपने प्लान्स को।
समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई ब्रांड न्यू पर्सन है जो एंटर कर रहा है स्कॉर्पियर्स। तो कोई फ्रेंडशिप्स हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, बट कोई नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में। सो यस, अब हम ऑलरेडी इस पूरी रीडिंग में बहुत सारी गाइडेंस देख चुके हैं, बट हम कुछ और कार्ड्स लेंगे कि यूनिवर्स आपको 1-on-1 क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। सो ओके यूनिवर्स, शो अस वेरी क्लियरली स्कॉर्पियोस को और क्या जानना ज़रूरी है। विजडम, आपको जो नॉलेज मिल रहा है उस नॉलेज को अप्लाई करिए। मे बी वो नॉलेज आपको यहाँ से मिल रहा है, मे बी किसी और वीडियो से मिल रहा है, मे बी कोई अच्छी बुक पढ़ लिया आपने, कोई अच्छा वीडियो देख लिया है आपने। यूनिवर्स आपको ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से, मीडियम से। ये नॉलेज आपको इसीलिए मिल रहा है कि आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेटर बना सको। ओके, तो यहाँ पे आपका मैसेज ये कि कहीं से कोई ज्ञान मिल रहा है तो उसको लाइफ में अप्लाई करिए। वो ज्ञान आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। उसके बाद है फ्लो। याद है आपको मैंने गो विद द फ्लो बोला था और आपको सरेंडर बोला था। गो विद द फ्लो और सरेंडर, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही डीप मीनिंग होता है इसका। मतलब फ्लो मतलब ये नहीं होता है जस्ट गो विद द फ्लो, इट्स लाइक कि रेजिस्टेंस छोड़ के गो विद द फ्लो। मतलब कि मे बी लाइफ में आप फॉर से कि अगेन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप फियर बेस्ड एनर्जी में हो तो आप अपने ऊपर ले लोगे, बट एग्जाम्पल है मे बी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो और वो आपने अपना 100% ट्राई किया, आपकी कम्युनिकेशन आपने अच्छी की, आपने पूरा प्रिपेयर किया उस इंटरव्यू के लिए, बट फिर भी आपको वो जॉब नहीं मिली। अब यहाँ पे गो विद द फ्लो ये होना चाहिए कि आपके मन में ये समझ में आपको आना चाहिए। या तो आप बैठ के पूरे टाइम ये सोच सकते हो कि मुझे जॉब नहीं मिली और ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। या तो आप सिंपली ये सोच सकते हो और मन में ये भावना होनी चाहिए कि ये जॉब इसीलिए नहीं मिली क्योंकि इससे कुछ बेटर है यूनिवर्स ने मेरे लिए रखा हुआ है, एंड टाइम आने पे मुझे मिल जाएगा। इसको बोलते हैं गो विद द फ्लो करना। अब फ्लो हम कब ब्रेक कर देंगे? जब हम उसको पकड़ के बैठ जाए, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, मुझे ये भी जॉब नहीं मिली, कभी पैसे नहीं आएंगे लाइफ में, इतना मुश्किल हो गया है मार्केट, कभी कुछ, तो ये क्या हो गया, ये आप आगे नहीं बढ़ रहे हो लाइफ में, आप अटक गए हो लाइफ में। तो अटकना नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। यूनिवर्स रास्ता दिखा रहे हो, उस पर चलते जाओ बस। उसके बाद है अबंडेंस। अबंडेंस लाइफ में लिखा हुआ है, अबंडेंस लाइफ में शायद से हो भी, प्यार का अबंडेंस। तो प्यार का अबंडेंस क्या होता है? क्या प्यार का अबंडेंस ये होता है कि कोई इंसान है जो आपके लिए ऑब्सेस्ड है? नहीं, प्यार का अबंडेंस ये होता है कि प्यार आपको यूनिवर्स से मिल रहा है, एनिमल्स से मिल रहा है, आप ट्रीज से कनेक्टेड फील कर रहे हो, मून से कनेक्टेड फील कर रहे हो, पेरेंट्स से कनेक्टेड फील कर रहे हो, मे बी फ्रेंड्स से कर रहे हो, सिबलिंग से कर रहे हो, छोटे बच्चों से कर रहे हो। तो अबंडेंस मतलब कोई भी चीज़ जो आपको मल्टीपल प्लेसेस से बहुत ज़्यादा मिल रही है, भर भर के मिल रही है, उसको अबंडेंस बोलते हैं। तो या तो आपकी लाइफ में अबंडेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और जितना आप अबंडेंस के लिए थैंक यू बोलोगे उतना और आपकी लाइफ में आएगा। बट अगर आपको फील होता है कि आप अबंडेंट नहीं हो लाइफ में, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अबंडेंस आ रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो और नॉलेज को अप्लाई करो। उसके बाद है लीडरशिप। अपनी लाइफ के लीडर खुद बनिए, अपने पावर में स्टैंड करिए। लीडरशिप मतलब इस डेक में ये बताया गया कि अपनी लाइफ की जिम्मेदारी को बाहर देने की ज़रूरत नहीं है कि इसने ऐसा किया इसीलिए आज मेरी लाइफ ख़राब है, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए, मेरी फैमिली ऐसी है इसीलिए, मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए। तो जिम्मेदारी लाइफ की खुद लेनी है, खुद की लाइफ को ठीक करने की ज़िम्मेदारी हमारी है, खुद को हील करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। अपने पावर में स्टैंड करो, अपनी लाइफ को खुद लीड करो और लीडरशिप में आओ, पावर में आओ अपने। ओके, उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी और प्लेजर। फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड हमें ये बताता है कि स्टबन नहीं रहना है, आपको किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करनी है, यूनिवर्स से किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करनी है। यूनिवर्स आपकी विशेस को पूरा करेंगे, बट कोई चीज़ अगर आपके हित में नहीं है तो वो चीज़ उस टाइम पे नहीं होगी, मे बी बाद में होगी। यूनिवर्स नोज़ बेटर, तो ज़िद मत करिए कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए। मे बी आप चाहते हो महीने के 2 लाख रुपए कमाना, अब आप यूनिवर्स को बोलो ये इसी जॉब से मिलना चाहिए, यूनिवर्स 2 लाख रुपए इसी जॉब से आएंगे, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू नो दिस इज़ नॉट इवन योर पाथ। आपको 2 क्या आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे पर इस पाथ से नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। ओके, लाइफ में थोड़ा स्टबननेस कम दिखाई, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए।
लाइफ को एक्सप्लोर करिए, एक ही चीज़ की रट मत लगाइए। उसके बाद है प्लेजर। लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, छोटे मोमेंट्स हैं और बड़े मोमेंट्स हैं, उनको एन्जॉय करिए, जर्नी को एन्जॉय करिए। ओके स्कॉर्पियोस, तो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। और अगर इस रीडिंग को आपने एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, और अगर इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली आपको तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।